हेलो मेरे प्यारे साथियों, मेरे दोस्त। अगर आप झारखंड पॉलिटेक्निक काउंसलिंग का इंतजार कर रहे थे तो वो तो आ ही चुका था। लेकिन जो बच्चे लेटरल एंट्री से काउंसलिंग करवाना चाहते थे, यानी लेटरल एंट्री से एग्जाम दिए थे, चाहे 1.5 साल का या 100 नंबर का या 150 नंबर का, तो मेरे मित्र जो आपका काउंसलिंग का डेट है 3 राउंड में होना है, हर चीज़ आ चुका है। झारखंड पॉलिटेक्निक जैसे आप सर्च करेंगे मेरे मित्र देख सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल न्यूज़ है, तो कभी आपको परेशान नहीं होना है। कोई भी चीज़ होता है तो यहीं पर आकर आप चेक कर सकते हैं। देखिए मेरे मित्र, ये नोटिस 16 का आया हुआ है, हालांकि डेट आपको यहाँ पर 15 ही मिल जाएगा। हालांकि कल मैंने चेक किया था तो ये नोटिस नहीं आया हुआ था, डेट आपको 15 मिलेगा, एक दिन लेट ही लगभग में सारी नोटिस यहाँ पर आती है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हुए मेरे मित्र नोटिस डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप जल्दी से क्लिक करिए। फिर जैसे ही सवाल होगा आप जल्दी से क्या है नोटिस डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से पढ़िए। द्वितीय अर्थ है ना, यहाँ पर क्या है लेटरल एंट्री, पारस्परिक प्रवेश का मतलब होता है कि अगर आप द्वितीय वर्ष में अपना एडमिशन ले रहे हैं, यानी मेरे मित्र अगर आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले रहे हैं तो उससे संबंधित ये है। देखिए मेरे मित्र, नीचे अगर आप शेड्यूल्स वगैरह हर चीज़ दे सकते हैं। इसी के नीचे आपको सेकंड नोटिस मिल जाएगा जो फुल डिटेल्स आपको काउंसलिंग संबंधित पॉलिटेक्निक 3 ईयर वाला है वो मिल जाएगा। तो दोनों नोटिस मैं आपको हाईलाइट करके दिखाना चाहूँगा। देखिए मेरे मित्र, आप अच्छे से रिवाइज करना चाहेंगे 24-25 के लिए आप यहाँ पर दे सकते हैं अंतर्गत प्रथम या द्वितीय तृतीय अंतिम काउंसिल संबंधित आपको अपडेट्स मिल जाएगा, आप यहाँ पर दे सकते हैं। देखिए सबसे पहले समझिए पारस्परिक प्रवेश। देखिए मेरे मित्र, अभियंत्रण है ना, अभियंत्रण तृतीय सेमेस्टर में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तृतीय सेमेस्टर यानी कि द्वितीय वर्ष में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका जो डेट है वो आ चुका है, चाहे 100 नंबर वाला था या 150 नंबर वाला, दोनों की जो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। परीक्षा फल में शामिल धनात्मक अंक वाले बच्चे जो काउंसलिंग करवा सकते हैं। मेरे मित्र, अगर आपने पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम दिया हुआ था तो अगर आपके जो नंबर हैं वो क्या है प्लस में है, धनात्मक अंक का मतलब होता है कि अगर जो बच्चे निगेटिव में थे या 0 थे वो काउंसलिंग नहीं करवा सकते हैं। जिनका नंबर अगर 0.1 मार्क्स भी था वो काउंसलिंग करवा सकते हैं। अगर आपके नोटिस अगर देखें कुछ चीज़ें हैं, आपको जब एडमिशन या कोई कॉलेज अगर आपको अलॉट हो जाता है तो आपको एडमिशन लेने के लिए 15 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उनकी ओरिजिनल कॉपी होना जरूरी है, कंपलसरी है, तो आप जरूर लेकर जाइएगा। और बिना ओरिजिनल कॉपी के मूल प्रति के आप कहेंगे भैया कौन कौन सा 15 डॉक्यूमेंट्स लगेगा, तो मेरे मित्र आप यूट्यूब पर सर्च करिए पॉलिटेक्निक एडमिशन डॉक्यूमेंट्स बाय कह सकते हैं पॉलिटेक्निक बाय SWR, तो आपको मिल जाएगा। या नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाए, जहाँ पर आप नीचे कमेंट करते हैं वहीं पर मिल जाएगा 15 डॉक्यूमेंट्स का एंड बेस्ट ब्रांच का, दोनों वीडियो का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जाकर आप जरूर देखिएगा, जहाँ पर कमेंट करते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। साथ शुल्क आप यहाँ पर दे सकते हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए, जनरल EWS OBC के लिए 400 रुपये एंड SC एंड ST के लिए आपके ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए भी आप यहाँ पर दे सकते हैं 250 रुपये रखी गई है ना। कुछ कंडीशंस हैं आप यहाँ पर दे सकते हैं, जब आपका सीट रिजर्वेशन या सिक्योरिटी जो डिपॉजिट फीस है वो आप कैटेगरी वाइज दे सकते हैं। SC ST ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए आपको 2000 रुपये, या OBC के लिए मेरे मित्र 3500, जनरल के लिए आपका या EWS के लिए 3500 एंड जनरल के लिए आपका टोटल 5000 रुपये रखा गया है। देखिए कुछ कंडीशन है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अच्छे से आपको पढ़ना होगा मेरे मित्र। यहाँ पर देखिए झारखंड संयुक्त प्रवेश परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद द्वारा आयोजित संस्थागारों में अंतिम संस्थागार पूर्व अभ्यर्थी अपना आवंटित सीट का त्याग कर सकते हैं। उक्त स्थिति में उनका सुरक्षित राशि सिक्योरिटी डिपॉजिट झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता में उनके खाते में वापस कर दी जाएगी। अगर आप काउंसलिंग मेरे मित्र अगर आप चीज़ों को करवाते हैं, यानी कि अगर आप काउंसलिंग करवाते हैं, कोई कॉलेज अगर आपको पसंद था आपने एडमिशन वगैरह ले लिया, फिर कैंसिल करना चाहते हैं तो आप करेंगे, आपका जो फीस है वापस आ जाएगा। लेकिन अगर आप कह सकते हैं हर चीज़ फाइनल कर दी है ना, कॉलेज आपको मिला, आपने फीस जमा किया हुआ था तो आपकी वापस आ जाएगी। लेकिन अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो जो आपकी फ़ीस है वो वापस नहीं की जाएगी। यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए है ना, नामांकन के पश्चात सीट त्याग करते हैं तो आपकी जो फीस है वो वापस नहीं की जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। कोई कॉलेज अगर आपको मिला हुआ है पसंद नहीं है तो आप अपना फीस विड्रॉल कर दीजिए, आपको कॉलेज मिल जाएगा, वो आपकी जो आपकी फ़ीस है वो मिल जाएगी। लेकिन अगर आप कॉलेज मिलने के बाद में विड्रॉल करेंगे तो आपकी फ़ीस है वो रिटर्न नहीं होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यह आपका नोटिस कह रहा है, ये आपका GBBC जो बोर्ड है वो कह रहा है। देखिए मेरे मित्र, जो काउंसलिंग आपकी होगी वो क्या होगी, ऑनलाइन साक्षात्कार होगी, यानी आपकी जो काउंसलिंग है वो क्या होगी, ऑनलाइन होगी। और ये ध्यान रखिए जो तिथि सेट की गई है, अगर आप उसके मध्य में अपना काउंसलिंग नहीं करवाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं, फीस नहीं जमा करते हैं, तो जो आपका सीट है वो स्वतः रद्द हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो
तो ये ध्यान रखिए। कौन से डेट है आप यहाँ देख लीजिए, 16-17 से स्टार्ट हो रहा है, 20 तक आपका चलेगा। 16 तारीख से लेकर 20 तारीख तक आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। 21 तारीख तक आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे जो आपका कह सकते हैं कोई आपकी गलती हो गई, कोई कॉलेज वगैरह आप नीचे ऊपर करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं। अब कुछ बच्चे कहें कि भैया कॉलेज का जो लिस्ट है हमें दे दीजिए। मेरे मित्र, आप हमारे टेलीग्राम पर जाइए पॉलिटेक्निक बाय SWR पर, वहाँ पर आपको हर जानकारी मिल जाएगी, ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, आप जब नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपका फर्स्ट राउंड के लिए 25 से लेकर 31 तारीख के मध्य में आपका यहाँ पर हो जाने वाला। तो इसी के मध्य में आपको काउंसलिंग प्रक्रिया करवाना है, हर चीज़ इसी के मध्य में आपको करवाना है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। एंड जो आपका जो रिजल्ट वगैरह है 21 के बाद में 23-24 तक आपका जो रिजल्ट है आ जाएगा। फिर 25 से लेकर 31 तक आप अपना एडमिशन वगैरह ले सकते हैं। और आपको लेना होगा ये जो सेकंड नोटिस है, यही सेम चीज़ें हर चीज़ में भी रिपीट किया गया है, जो चीज़ वहाँ पर आपको बताया गया था। तो दोनों नोटिस को मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो जाकर आप मेरे मित्र पढ़िएगा एंड जो अपना डाउट है उसे आप क्लियर। तो मैं लास्ट में हर चीज़ रिवाइज करना चाहूँगा। आपकी जो काउंसलिंग होगी वो क्या होगी मेरे मित्र, ऑनलाइन होगी। 400 रुपये आपको पे करना है। ऑल कैटेगरी फीमेल SC/ST के लिए 250 रुपये रखी गई है। आप अपने फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट से काउंसलिंग करना चाहते हैं तो आप बेहिचक कर सकते हैं। और आप जितना भी कॉलेज चूज करना चाहते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप आधार पर आप अनुशासित किया जा सकता है दूसरे अभ्यर्थी में, यानी अगर आप यहाँ पर हर चीज़ पढ़ सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। आप जितना कॉलेज भरना चाहते हैं आप चूज करिए, लेकिन कोई कॉलेज अगर आपको अलॉट किया जा रहा है तो वो लेना आपको कंपलसरी हो जाता है। वहीं अगर आप जो ब्रांच मिला या कॉलेज मिला पसंद नहीं है तो आप सेकेंड राउंड में काउंसलिंग करवा सकते हैं, लेकिन DB करवाने के बाद में। तो मेरे मित्र, आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। चैनल पर अगर आप पहली बार सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कोई जैसे वीडियो आए तो आपको मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।